हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एनटीपीसी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, अटेंडेंस 50% के अराउंड रहा है, आंसर की कब तक आ सकती है, वो सारी बातें लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं एक सेफ स्कोर के बारे में। एनटीपीसी ग्रेजुएट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं वो आपको मालूम है, उसके अनुसार अगर आपको जानना है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, कितने स्टूडेंट जाने हैं सीबीडी 2 में, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और उसके बाद हम एक सेफ स्कोर निकालेंगे। देखो, नो डाउट कि कोई भी एक्चुअल सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ आपको नहीं बता सकता है, बट एक प्रेडिक्शन करेक्ट वे में अगर किया जाए वो तो बहुत बेहतर होता है, और वही हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप स्पेशली रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे उसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, लोको पायलट, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम है, तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके एक बुक आई है। इसमें आप लोगों को सॉल्व पेपर के रूप में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रेलवे के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टीसीएस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल सभी एग्जाम्स के लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है, और इससे भी अच्छी बात क्या है कि इस वाली बुक में जो है आपके कुछ शॉर्टकट मेथड्स लगाए गए हैं, जैसे सक्सेसिव मेथड, रेशो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस तरह के कई सारे मेथड्स के द्वारा आपको क्वेश्चंस जो है वो बताए गए हैं। तो जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक मिल जाएगी। साथ ही इस बुक के साथ आपको फ्री एआई इनेबल्ड हेल्प सपोर्ट भी मिल जाता है, शॉर्ट सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, सब कुछ आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाला है। किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसा कि आपको मालूम है एनटीपीसी ग्रेजुएट में जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 8,113 थी, और वैकेंसी का जो 15 गुना है उसको यहाँ पर सीबीडी 2 में भेजा जाना है, यानी कि टोटल यहाँ पर 1,21,695 कैंडिडेट हैं जो सीबीडी 2 में जाने वाले हैं। अब आपको अगर 1,21,695 कैंडिडेट में आना है तो आपके रॉ मार्क्स कितने होने चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 58 लाख टोटल फॉर्म भरे गए थे एनटीपीसी ग्रेजुएट में, और अटेंडेंस आपको मालूम है लगभग 50% के अराउंड अटेंडेंस रहा है, यानी कि 29 लाख स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर अपीयर हुए हैं। इन 29 लाख में से ही 1,21,695 कैंडिडेट निकलने हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो, 29 लाख में से 1,21,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगा, लेकिन रॉ मार्क्स की टर्म्स में थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 16 डेज़ तक आपका टोटल एग्ज़ाम चला है, यानी कि 16 दिनों तक एग्ज़ाम चला है। एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, आपको मालूम है। टीसीएस की जो आपकी कैपेसिटी है वो एक शिफ्ट में 1,38,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेने की कैपेसिटी है एक शिफ्ट में। 3 शिफ्ट एक दिन चली हैं, तो अगर इसको आप लोग यहाँ पर निकालना चाहें, 58 लाख कैंडिडेट थे, और आपका जो है अगर आप इसको 1,38,000 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 42 शिफ्ट, यानी कि लगभग 42-43 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। बीच में 1-2 एग्ज़ाम कैंसिल भी हुए थे। मान लो आप लोग यहाँ पर जो है 42 से 44 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बहुत से स्टूडेंट बहुत जोन में ऐसे भी होंगे जिनके रॉ मार्क्स कम बनेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका सीबीडी 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। थोड़ा सा एग्ज़ाम लेवल की भी अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग का लेवल रहा है पूरे एनटीपीसी एग्ज़ाम के दौरान वो थोड़ा मॉडरेट रहा है, लेकिन जो आपका जीके, जीएस और करंट वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट ने बताया है, दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर आई है। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम रहा है। नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे चैनल्स जो है रिव्यू करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे रैंक गुरुजी है, और भी कई सारी रैंक मित्रा एक वेबसाइट है। उन सारी वेबसाइट से भी डाटा जो कलेक्ट किया है गूगल फॉर्म के द्वारा, तो वो सारा डाटा भी मैंने देखा है, और उस डाटा के आधार पर और सारी चीज़ों को देखने के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से, देखो जोन टू जोन कट ऑफ वेरी करेगा, आप सभी को पता है। कुछ जोन में नीचे भी जाएगा, कुछ जोन में ऊपर भी जाएगा, बट अभी तक जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उस डाटा के अनुसार अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और 68 प्लस आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, इसमें मैं साथ में +-2 भी लिखना चाहूँगा, या तो इससे 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, इतने अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग सीबीडी 2 में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है।
तो इतने मार्क्स के बाद अगर नॉर्मलाइजेशन होता है 70 प्लस 75 के आसपास मार्क्स जाते हैं तो डेफिनेटली CBD 2 में जाने के चांसेस आपके बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं OBC का बताऊं तो OBC में यहाँ पर 60 प्लस का रॉ स्कोर अगर आपका बन रहा है, इसमें मैं +-3 लिखूंगा, या तो 3 नंबर ऊपर या 3 नंबर नीचे। इतना अगर आपका स्कोर है किसी भी जोन से तो आपको CBD 2 की तैयारी करनी चाहिए। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने आपको बताया कि सारे डाटा प्रेडिक्शन के आधार पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसे ही अगर हम लोग SC की बात करें तो SC में 55 प्लस का रॉ मार्क्स और +-2 यहाँ पर कर लेते हैं। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तैयारी CBD 2 के लिए करना चाहिए। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ST कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 50 प्लस बन रहे हैं और यहाँ पर +-3 आप लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप CBD 2 में जा सकते हैं। और EWS थोड़ा सा मुश्किल होता है EWS का बताना, क्योंकि कई बार EWS OBC से ऊपर भी जाता है, कई वैकेंसी में OBC से नीचे भी जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 62 और +-3 यहाँ पर कर लेंगे तो लगभग इतने रॉ मार्क्स पर आपका सिलेक्शन CBD 2 में हो सकता है। तो डेटा के आधार पर, सारी चीज़ों को देखने के आधार पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इतने अगर आपके रॉ मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको अभी निराश नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें और क्लियर आ जाएंगी जब आपकी जो है आंसर की आ जाएगी और चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएंगी, उसके बाद भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।